रमज़ान में हम ख़वातीन सहरी से अफ्तारी तक सिर्फ़ घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, फिर भी दिन के आखिर पे ऐसा लग रहा होता है कि काम ना कुछ फिर भी अधूरे रह गए हैं और दिन के आखिर पे ना थकावट से हमारा बुरा हाल हो रहा होता है। पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन जब फिर मैंने अपना सिस्टम चेंज किया। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में न्यू बातें, न्यू टिप्स और हैक्स शेयर करूँगी, जो मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ मज़ेदार से चिकन पकौड़े भी आपको बनाना सिखाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये सहरी के क्लिप्स मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिए थे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। एक तो सहरी के टाइम इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, रोज़ नहीं आ रही होती, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि बस एक तो चाय पराठे खा के वैसे ही 9-10 रोज़े ऐसे गुजर गए हैं, पता भी नहीं चल रहा। और हाँ, आप सबको जुमा मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर आज के दिन खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। तो बस सहरी में दिल नहीं चाह रहा था पराठा, चने, अंडे कुछ भी खाने का, तो मैंने ना नान चने मंगवा लिए थे। कभी कभी ना अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए, और जब दिल कह रहा हो ना कि बस बहुत थकावट है, बहुत सुस्ती है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। कभी कभी अपने लिए आसानी करने से ना आपकी जो एनर्जी है काम करने की, वो डबल हो जाती है। खैर जी, सहरी के बाद वही फजर की नमाज़ पढ़ी, वापस से थोड़ी देर रेस्ट किया, आमना को स्कूल भेजा, और यहाँ वही सुबह सुबह घर के कामों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। और आजकल ना मेरी कोशिश है कि वो जो पिछले साल के मेरे 2 से 3 लॉन के जोड़े पड़े हुए थे ना, ईद से पहले मैं सिलवा लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ी से आ रही है ना। अच्छा, आजकल ऐसे हो रहा होता है कि लॉन पहन लो तो सर्दी सी लग रही होती है, खद्दर के कपड़े पहनो तो गर्मी लग रही होती है। लेकिन खैर, अगर आप मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो आपको ये ड्रेस याद होगा। ये लास्ट ईयर मैंने ज़ेलबरी से लिया था, लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाया था। और अच्छा, मुझे ना ज़ेलबरी के कपड़े बड़े अफोर्डेबल से लगते हैं। ये मैंने 2690 यानी कि ऑलमोस्ट 2700 का लिया था। और मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों ना ये भी मैं टेलर को दे देती हूँ, क्योंकि 10वें रोज़े के बाद टेलर्स और दर्जन के इतने नखरे हो जाते हैं कि फिर उन्होंने कपड़े पकड़ने ही नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके ईद के जो कपड़े हैं वो आ गए, स्टिच हो गए, कौन सा कलर है। और अच्छा, मैं यहाँ ना आपको एक बात बताती हूँ कि घर के काम हम औरतों ने ना डेली बेसिस पर करने होते हैं, और एक ही तरह की रूटीन को फॉलो कर करके ना जाहिर सी बात है इंसान उकता जाता है। तो सबसे पहले स्पेशली रमज़ान में ना एक रूल ये फॉलो किया करें कि डेली बेसिस पर ना हर काम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई और भी इतनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर सब कुछ कपड़े, बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा एक ही दिन में करेंगी ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी हैबिट ये कि आपने डेली ना एक 10 मिनट का क्लीनिंग जोन डिसाइड कर लेना है। क्लीनिंग जोन से मुराद कि अपने घर का कोई भी एक कोना और उसको पकड़ के ना आपने उसकी क्लीनिंग करनी है। इस तरह ना आपको यकीन करें कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर चाहे आपका छोटा होगा या बड़ा होगा, वो हमेशा ना ऑर्गेनाइज लगेगा। जैसे छोटी सी मैंने ना एक ये बास्केट ली थी, और ये मैंने 120 की ली थी, और मैंने सोचा था इसको साइड टेबल पे रख लूँगी, चार्जर्स वगैरह, एसी और टीवी के रिमोट रखने के लिए। लेकिन आपको पता है ना कि जब किसी को घर में नज़र आ जाती है कि कोई चीज़ पड़ी है, तो फिर हर फालतू चीज़ उठा के ना उसके अंदर डाल दी जाती है। तो बस यही इस ऑर्गेनाइज़र, इस टोकरी का हाल हुआ था। दुनिया जहान का कचरा इसके अंदर इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ तो ना इसकी भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितना हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं ना, उतनी ज़्यादा वो गंदी होती चली जाती हैं। तो यकीन करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। कोई भी एक कोना पकड़ के ना उसकी सफाई डेली बेसिस पर करने की आदत ज़रूर बनाएं। झाड़ू हम डेली लगाते हैं, डस्टिंग कर रहे होते हैं, मोप लगा रहे होते हैं, लेकिन ड्रॉर्स, कबर्ड्स, ऑर्गेनाइजर्स और कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिनकी सफाई को हम मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर जब हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही होती है ना, तो लग पता जाता है। अच्छा, अब मैंने ये क्या कहते हैं बास्केट साफ़ की, तो सामने मेरी नज़र ना ये स्विच बोर्ड पर पड़ी, तो ये भी गंदा हुआ था। तो मैंने हल्का सा गीला कपड़ा करके ना और बहुत एहतियात से जो स्विच बोर्ड है इसको भी क्लीन कर लिया था। और सिर्फ इस 10 मिनट के रूल को फॉलो करने से ना लाइफ मेरी बड़ी आसान हो जाती है। और वैसे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मैं भारी भरकम और डीप क्लीनिंग वाले काम करने से अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक औरत ने सब कुछ अकेले मैनेज करना हो ना, तो उसको बड़े स्मार्ट तरीके से चलना पड़ता है। और दूसरी बात, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आजकल आपको बड़ी सस्ते से अफोर्डेबल ना हर जगह डॉलर स्टोर, डिस्काउंट स्टोर से मिल जाते हैं। अपने घर में ज़रूर ला के रखें, क्योंकि भाई बच्चों वाले घर में इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी बेटियां हैं तो वो पोनियाँ, पिने और आपका खुद का थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, मतलब इतना कुछ होता है कि वो चीज़ें ना यहाँ से वहाँ हो जाती हैं। और फिर जब कहीं बाहर जाना पड़ता है ना, हर चीज़ को ढूंढने में हमें डबल जो है ना मेहनत भी लग रही होती है, टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। तो बस हर चीज़ के लिए ना अगर आप एक प्रॉपर क्या कहते हैं कॉर्नर सेट कर लेंगी, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर बना लेंगी, तो यकीन
यकीन करें, चाहे आपके हस्बैंड का सामान हो, बच्चों का सामान हो, आपका खुद का सामान हो, कुछ भी ना आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। हस्बैंड को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा कि ये चीज़ ना इस ऑर्गेनाइज़र में पड़ी है, और वो आपको तंग किए बगैर ना हर चीज़ ढूँढ लेंगे। और यकीन करें, ये छोटी-छोटी जो आदतें हैं ना, ये आपका बड़ा टाइम सेव कर रही होती हैं। बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि क्या ही अब हर चीज़ को सँभालने के लिए पैसे खर्च करें। अच्छा, अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहती ना, तो घर में आजकल वो ब्रांड्स के जो शॉपर आते हैं, उससे भी ऑर्गेनाइज़र्स आप बना सकती हैं। वो मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से। वरना ₹100 शॉप्स और डिस्काउंट स्टोर ज़िंदाबाद, दुनिया जहान का सामान ना बड़ा अफोर्डेबल वहाँ से मिल जाता है। खैर जी, अच्छा एक और बात, एक दिन में ना हमेशा 2 से 3 काम की प्रायोरिटी सेट किया करें, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में। ये नहीं करना कि सुबह उठते ही आपने कपड़े भी धोना स्टार्ट कर दिए हैं, बीच में आप खाना भी बना रही हैं, बच्चों ने भी स्कूल से आना है, किचन भी सारा बिखरा हुआ पड़ा है, घर की सफाई भी है। इस तरह ना आपका कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकेगा, और फिर पता है क्या नतीजा निकल रहा होता है कि हम औरतें इरिटेट हो जाती हैं, थक जाती हैं, और फिर जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो एट द एंड ऑफ द डे हम रोने बैठ जाती हैं। अक्सर ना मुझे याद है, जब आमना पैदा हुई थी और मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा होता था, तो आमना रो रही होती थी और साथ बैठी मैं खुद भी रो रही होती थी, क्योंकि इंसान जब पहली दफ़ा माँ बनता है ना, तो बिल्कुल नया-नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। खैर वो वाली बातें भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी बस मैंने फटाफट से, और मैं 20 से 25 मिनट रखती हूँ सफाई के लिए, इससे ज़्यादा मैं कोई भी काम पे टाइम नहीं लगा रही होती है। जो आप लोग पूछ रहे होते हैं ना, आप ही आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, तो बस जी टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर अब मैं घंटा-घंटा एक काम पे बैठी रहूँगी ना, तो फिर तो जी पूरा दिन सिर्फ मैं कामों में ही लगी रहूँगी, और कोई भी जो काम है ना कंप्लीट नहीं हो सकेगा मेरा। अच्छा, मैं ना मोप यानी कि जो पोंछा है, ये मैं अल्टरनेट डेज़ पे लगाती हूँ। इस तरह ना मेरी जो एनर्जी है काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, और मैं बार-बार कहती हूँ खड़े होके जो झाड़ू लगती है और पोंछा लगता है ना, वो लेकर आ जाएँ। काफ़ी हद तक आपका जो काम है ना, उसकी मेहनत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप बैठ के झाड़ू भी लगाएँ और फिर बैठ के पोंछा भी लगाएँ। नो डाउट उससे आपकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ हो जाती है, लेकिन हाँ, थकावट भी डबल होती है। खैर जी, आज मैंने सोचा था कि ना मैं जो आम बेसन वाले पकौड़े हैं ना, उनके साथ-साथ चिकन पकौड़े भी बनाऊँगी, क्योंकि एक ही चीज़ इफ्तारी में खा-खा के ना इंसान बोर हो जाता है। कुछ न्यू-न्यू, लेकिन हाँ, ईज़ी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करते रहा करें। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली जो चिकन पॉपकॉर्न इन्हें आप कह लें, कुछ भी चिकन पकौड़ा का नाम दे दें, ये ना जो चेस्ट का गोश्त होता है उससे बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लेग के गोश्त में जो जायका होता है ना, वो चेस्ट में नहीं होता। तो बस मेरे पास घर में जो चिकन यूज़ के लिए आया हुआ था, इस्तेमाल के लिए, वो पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया जी, जिसमें लेग का गोश्त भी मिक्स था, चेस्ट का भी था, और मैंने ना इनको छोटी-छोटी क्यूब्स की फॉर्म में, बोटियों की फॉर्म में कट कर लिया था, और मैंने हड्डियाँ सेपरेट नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि भई हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़े का जायका होता है। अच्छा, ये मेरी क्या कहते हैं खुद की इजाद की हुई रेसिपी है, मैंने कहीं से नहीं देखी, लेकिन हाँ, बहुत मज़े के ये बन गए थे। तो आपने आज इफ्तारी में ना ये ज़रूर ट्राई करने हैं, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। बड़ा ना मुनासिब से इनके अंदर मैंने नमक, मिर्च, मसाला डाला था, कुछ भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। अच्छा, आपने ना बोटियों को छोटा ज़रूर कर लेना है, फिर ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर आप बड़ी-बड़ी बोटियाँ रहने देंगे ना, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया था, बहुत थोड़े-थोड़े मिर्च मसाले ऐड किए थे, हाफ़ टी स्पून ही जी इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। और कोई, अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वाली रेसिपीज़ ट्राई करूँ, जिसमें ना कोई एक ऐसा इंग्रीडिएंट ना डल रहा हो जो आपको बाज़ार से जाके खरीदना पड़े। कसम से इतनी उलझन होती है ना, इंसान पूरी रेसिपी देख लेता है, और फिर कोई एक चीज़ होती है जो जी बाहर से खरीदनी पड़ती है। अच्छा, खैर इसके अंदर थोड़ी-सी ना ये जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है, वो ऐड कर देनी है। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की थी, वरना स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। काले मिर्च और दादरी मिर्च से ना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने चिली सॉस का ऐड किया था, और 1 चम्मच ही जी आपने इसके अंदर ना सोया सॉस का ऐड कर देना। अगर आपका चिकन जो है वो ज़्यादा है, तो हर चीज़ की जो क्वांटिटी है ना, आप उसी हिसाब से डबल जो है कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, जो इसके अंदर क्रम्स लेके आएगी और क्रंची से पकौड़े बनेंगे, वो है जी कॉर्नफ्लावर, क्या कहते हैं। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये जो घर में मकई का आटा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। मैंने कभी मकई का घर वाला आटा नहीं यूज़ किया। मैं ये कॉर्नफ्लावर जो डब्बे वाला मार्केट से मिलता है ना, वही यूज़ करती हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच ना आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देने हैं, और बस सारी चीज़ों को ना अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और हाँ, इसके अंदर आपने एक जो अंडा है ना, वो भी ऐड कर देना है। हाँ जी, अंडे से अगर आपको लगेगा कि स्मेल आएगी या ऐसा कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी और क्रंची से आपके पकौड़े बनेंगे। सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स करके ना, बेशक आप चाहे इन्हें सुबह ही मैरिनेट करके रख दें, और इफ्तारी के टाइम ना गरम-गरम आप फ्राई कर लें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी ईज़ी सी आपकी जो डिश है ना, रेडी हो जाएगी। अच्छा, खैर यहाँ मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी, और मैं बीच-बीच में ना रेस्ट करती रहती हूँ। ज़ोहर के बाद में ना 1 घंटे का नैप ले लेती हूँ। खैर जी, यहाँ स्क्रीन पे ना मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट पे चैनल शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भी हैं, बहन कह लें, लारेब खान के नाम से ना इन्होंने न्यू चैनल बनाया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इनके चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करना है। मेरी तरह का होम मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं, आपको शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ। और हाँ,
मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं जब भी आपके साथ कोई भी चैनल शेयर करती हूँ और फिर मैं उनका कमेंट सेक्शन जाके देखती हूँ तो वो भरा हुआ होता है कि हम सारीना शुएब के सब्सक्राइबर हैं, हम सारीना आप ही के कहने पे आए हैं। यकीन करें इतनी खुशी हो रही होती है ना, कभी कभी यकीन नहीं आ रहा होता, इतनी प्यार, इतना इज्जत दे के। तो बस जी मेरे कहने पर अगर आपका दिल माने और अगर आपको होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है ना तो उनके चैनल को विजिट कर लीजिएगा। खैर मैंने रोल पकौड़े समोसे फ्राई किए थे और जो चिकन पकौड़े बनाए थे ना उनको आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ना आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख के जो चिकन पकौड़े हैं ना उनको दोनों साइड से फ्राई कर लेना है और बीच में ना आप इनको ऊपर से कवर भी कर दीजिएगा ताकि जो ये है ना अच्छे से गल जाएं और कोई भी जो चिकन की बिसैंसी आती है ना वो ना आए। लेकिन हाँ फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना जो ऊपर की कोटिंग है ना वो जल जाएगी और अंदर से जो आपका चिकन है ना वो बिल्कुल कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। और अच्छा मैंने ना आप लोगों से लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं डेली ना वो 3 डिश वाला रूल फॉलो करती हूँ कि कोई एक फ्राइड आइटम बना लो, साथ दही भल्ले या चने की चाट बना लो। तो बस आज मैंने ये चिकन पकौड़े बनाए थे, साथ मैंने एक एक दो दो समोसे और रोल फ्राई कर लिए थे और जो दही भल्ले बनाए थे। खाने में मैंने पाए भी बनाए थे जिसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की थी लेकिन बस मैं इस व्लॉग में ऐड करना भूल गई हूँ। तो जी इस तरीके से ना आप घर के कामों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती हैं क्योंकि भाई चाहे हम हंसें या रोएं एक औरत को ना घर के काम हर हाल में करने होते हैं। तो बेहतर है ना कि इंसान खुशी खुशी करे। जब आप मुंह बसोर के और मूड ख़राब करके कोई काम करते हैं ना यकीन करें उसमें आपको डबल थकावट हो रही होती है। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। जिनका मैंने चैनल शेयर किया है उसको ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।